मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी EMC वर्कशीट नंबर 25 है। तो बच्चों, ये आपकी जो EMC की वर्कशीट होती है वो 9 to 12 क्लास के बच्चों के लिए हमारी EMC की वर्कशीट होती है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे फिल करना है नाम, नेम ऑफ द टीचर, क्लास एंड डेट। ये आप तो फिल कर ही लेंगे, ये तो आपको आदत ही पड़ गई होगी। ठीक है, तो आज जो हमारा जो वो है टॉपिक है वो है जोखिम उठाना। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेक रिस्क, रिस्क लो, जोखिम उठाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये आपका ये लिंक दे रखा है, इस पे जाके आप देख सकते हैं कि देख पढ़ते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए जो ये वाला है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरिता सर्वरिया जी की विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत की वीडियो देखें। चर्चा कीजिए कि कैसे कुछ बड़ा करने के लिए उन्होंने जीवन में जोखिम उठाया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए और सीखिए उन्होंने किस तरीके से जोखिम उठाया, रिस्क लिया। ठीक है, तो हम अपनी जो EMC की वर्कशीट है वो शुरू करते हैं कि किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए उसके साथ जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं। हम कुछ भी काम है उसके साथ कुछ ना कुछ देखो रिस्क भी तो होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन उन चुनौतियों के बारे में हमारी समझ रिस्क को कम कर सकती है। ठीक है, कि मतलब हमारी क्या समझ है और हमें अपने उद्देश्यों के पास पहुंचने में हमारी मदद करती है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हर किसी में चुनौतियां होती है। ठीक है, हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है, यही हमारी क्या है समझ होती है। तो एक खेल खेलते हैं कि आओ इसे एक खेल से समझते हैं। पेपर टॉस खेलने के लिए, पेपर टॉस यह एक गेम है। खेलने के लिए गत्ते का एक टुकड़ा या पुराना कैलेंडर लेके उस पर 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला लीजिए। जैसे आप यहाँ पे एक चित्र में देख रहे हैं 30। ठीक है, ये गोला देख रहे हैं आप। गोला बनाए और दीवार पर टांग दे। ऐसे आपको बना के, जैसे वो नहीं होता बास्केटबॉल जो फेंकते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है। अखबार से एक 3 या 4 इंच से मोटी गेंद बनाए जिसे दूर से इस गोले पर फेंका जाए। जैसे आप वही आपकी जो बास्केटबॉल होती है उसी तरीके से आपको जो है फेंकना है। ठीक है बच्चों, दीवार से नीचे लिखी दूरियों पर लाइन खींच दीजिए, अंक बता दीजिए। मतलब आप अगर आप यहाँ से फेंकेंगे तो आपके इतने कदम, जैसे आपने अगर यहाँ से फेंका, अगर कोई पास से फेंकता तो उसको आप कम अंक देंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है। अगर आप पास से फेंक रहे हैं तो आप तो आराम से फेंक पाएंगे। अगर आप यहाँ से फेंक रहे हैं तो इसके ज़्यादा अंक होंगे 5 से, और अगर आप यहाँ से फेंक रहे हैं तो आपके ज़्यादा अंक होगा। ये आपको इस तरीके से खेलना है। ये खेल तो आपने शायद खेला ही होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको खेल ये खेलना है। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया कि एक गेम क्या है। दीवार पे हमें इस तरीके से बनाना है, इसमें एक गोल छेद करना है। हमें यहाँ पे ये जो कागज़ की बनी गोल, इसको हमें मारना है। ठीक है, अब घर के सभी सदस्य खेलने के लिए तैयार हो जाएं। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करके निर्णय करें कि वे कौन से अवसर में किस रेखा से गेंद को फेंकना चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य को 3-3 अवसर मिलेंगे। अंक केवल तभी मिलेंगे जब गेंद बोर्ड पर बनाए गए गोल के भीतर लगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास रहेगा। हर सदस्य के 3 अवसर लेने के बाद उनके कुल अंक की गणना कीजिए। मतलब उनसे पूछ लिया जाएगा कि आप कहाँ से फेंकना चाहते हैं, कि आप यहाँ से फेंकना चाहते हैं, आप यहाँ से फेंकना चाहते हैं, कि या आप यहाँ से फेंकना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये जो सारी बात है ये उनसे पूछ ली जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, हर सदस्य के 3 अवसर मिलेंगे। मतलब परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए और क्यों। परिवार में आपने कौन कौन खेला है। जैसे हमारे परिवार में हमारे पापा ने खेला, ठीक है, बहन ने खेला और मैंने खेला। मैंने मतलब जो हम जैसे बच्चा है, विद्यार्थी है, वो उसने खेला। तो बताना है कि परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए और क्यों। रीज़न भी लिखना है क्यों, वो हमने आपके लिखा है। तो ये आपका फर्स्ट जो है टास्क है ये वाला है कि ज़्यादा अंक मेरे पापा को मिले, क्योंकि रीज़न भी लिखना है क्यों। भाई पापा जो वो थे फोकस्ड थे, मतलब फोकस्ड माने उनका जो मतलब बिल्कुल जो था, उनका जो नज़र थी वो सिर्फ उस गोल के पे थी। जैसे कहते हैं ना कि वो जो अर्जुन था उसकी जो निगाहें थी बस उसकी जो मछली की आंख पर थी, ऐसे ही उनके पे था। उन्होंने एकाग्रता बना रखी। उनकी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ गोल पर ही थी। मतलब इसमें क्या है, कंसंट्रेशन जो उनकी जो थी सिर्फ वो उस पर थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। उनका गोल क्या था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो उस गोले में है उसमें मैं मार पाऊँ। इसके लिए क्या उन्होंने सिर्फ कंसंट्रेशन पावर को ही अपना, हमारे को इसमें एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन पावर जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा।
दूसरा क्या है कि इस खेल में जीतने के लिए क्या जरूरी था, क्या जरूरी था, हमने ये भी आपके लिख रहा है कि जीतने के लिए सबसे पहले लगन, लगन देखो बहुत जरूरी है। अगर किसी को लगन ही नहीं है कि उसने एक बार फेंक दिया उससे नहीं हुआ तो छोड़ो क्या करना है, कुछ है भी ये, ठीक है, तो ये जो हमारी थॉट होता है ये बहुत गलत है। इसके लिए हर चीज़ को करने के लिए सबसे पहले लगन बहुत जरूरी होती है, फोकस्ड रहना, और दूसरा तीसरा हार या जीत के ऊपर प्रयास करना, कि हमें ये नहीं कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन हमें प्रयास करना है। और अपने ऊपर विश्वास, विश्वास भी सबसे बड़ा है। तो हमारे जो जीतने के लिए ये हमारी ये जो चीज़ें थी ये आप लिख लेना बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा, क्या होगा आगे। कुछ लोग नया या अलग करने से बचते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते। कई लोग होता है ना, कई सोचते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, या कोई आपका ट्यूशन ही ले लो, जैसे कई बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ठीक है, जैसे 11th हो गई, 12th हो गई, 10th भी बच्चे पढ़े, तो क्या करते हैं वो डर डर के ट्यूशन जाते हैं कि हाय पता नहीं ये सर कैसे होंगे, कैसा पढ़ाएंगे, वो ट्रायल लेने में ही लगे रहते हैं। लेकिन कई जो बिंदास होते हैं जाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं कई, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं डरते। या कहीं ऐसा होता है कि स्कूल में कोई टॉपिक पे हमें बोलना है तो कहीं बहुत ही घबराते हैं, पता नहीं क्या होगा, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, मैं अच्छे से सुना पाऊंगा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन कहीं होता है कि हमें बस सुनाना है, उनको किसी और से कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। नया कर सकने या ना कर सकने के कारण नीचे देते हैं। क्या आप इन पर एक एक उदाहरण अपना या किसी और का भी बॉक्स में लिखना है। ये आपको बेटा अपने आप करना, मैं आपको समझा दूंगी कैसे करना है, ठीक है। नया या अलग ना करने के कारण कि आप कुछ नया नहीं कर पा रहे, इसका कारण क्या बता रखा है इन्होंने, काम में अनिश्चितता होना, अनसर्टेनिटी होता, मतलब कि काम हम कर तो रहे हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, या तो उसमें कोई गैप हो रहा है, ठीक है। कि जैसे कोई काम है, हम जैसे रेगुलर हम जो मतलब एक कहानी ले लो, आपको एक कहानी दी गई है कि आपको एक नॉवल पढ़ना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसमें आप गैप करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है वो मतलब कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी, तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। या आप कोई जैसे आप पढ़ ही रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ले लो, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप कंटिन्यूटी नहीं ला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है अनिश्चितता, ये आपका क्या है इसका उदाहरण हो जाए, इसका जो है उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें समय नहीं है कि कभी भी, मतलब इसमें ये नहीं कि आपको इस टाइम करना ही है, कभी भी कर लो, इसमें ऐसा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको यही लगता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो क्या है हो नहीं पाता आपका। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसी कार्य करने की बहुत अधिक रुचि, नया या अलग करने के कारण, क्या आपका इसका क्या है कि किसी कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि, ये क्या है कि एक बच्चे को क्या है बहुत जो लगन है, उसको क्या है नए नए जो है कार्टून बनाने की, या कागज़ से जो ओरिगैमो क्या बोलते हैं उसको, वो बनाने की, तो उसको लगन है, ठीक है। जैसे आप उदाहरण से लिख सकते हैं कि एक बच्चे को क्या है, एक जो मेंढक होता है ना, कागज़ से मेंढक ही बनाना है, ठीक है, तो उसने क्या है उसको इतनी लगन रुचि थी कि उसने बार बार प्रैक्टिस करी और उसने बना लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है उस उदाहरण लिख देंगे, और इसमें क्या जरूरत था, इसमें था लगन की, प्रयास की, ठीक है, तो वो आप लिख देना यहाँ पे। अब है दूसरा कि विपरीत परिणामों की संभावना होना, ठीक है। अब ये क्या है, हमें विपरीत परिणाम, हमें पता है कि इसके जो ये दिमाग का खेल है, हमें पता है कि भाई मैं ये कर नहीं पाऊंगा। जैसे किसी को कल टेस्ट है, ठीक है, उसको 2 लेसन याद करने हैं और उसने क्या है उसने एक भी लेसन याद नहीं करा है, तो वो क्या कहता है कि मैं तो 2 लेसन है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसमें मतलब उसको अपना परिणाम पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं एक भी लेसन कर लूँगा तो मैं उसमें थोड़ा सा मतलब मैं एक भी लेसन कर लूँगा तो मतलब मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन उसको दिमाग में क्या है कि मेरा तो भाई संभाव, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, 2 लेसन कैसे पढ़ पाऊंगा, तो ये इसमें ये वाले परिणाम आएगा कि उसको परिणाम अपना पहले से लगा मैं कर नहीं पाऊंगा, वो उसके दिमाग का फितूर है, ठीक है। अब है कि रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना है, ये वो वाले बच्चे आप लिखेंगे कि इसमें हमें लगता है कि हमें रिस्क लेना है और हमें काम करना है। जैसे आप ये वही ले लो कि ठीक है, वो ही ले लो कि इसमें क्या है एक बच्चे को क्या है एक असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, उसे ये है कि मैं करूँ ना करूँ, लेकिन उसने क्या अपने पे विश्वास करा और उसने क्या है रिस्क लिया कि मैं ये असाइनमेंट बना पाऊँगा। उसके ये था कि अगर मैं नहीं बनाऊँगा तो कोई बात नहीं, डांट पड़ जाएगी या मुझे समझा देंगे, लेकिन उसको ये लगा कि हाँ अगर मैं कर लूँगा तो मेरे मैं मतलब कितना मेरे वाह वाह होएगी। तो उसमें आपका ये एग्जाम्पल आप लिख देंगे, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है वो आप यहाँ से प्लीज़ लिख लेना। अब हम ये पढ़ते हैं कि यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है, यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब उन्हें पता है कि अगर रिस्क लेंगे तो हम ये काम कर ही लेंगे। जैसे कोई बिजनेस होता है,
ठीक है। जैसे कोई नई दुकान शुरू करता है, शुरू शुरू में क्या है, उसको बहुत सी मेहनत भी करनी पड़ती है, पैसा भी लगाना पड़ता है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं अच्छे से ये जो 1 महीना अच्छे से कर लूँगा तो मैं रिस्क ले लूँगा तो मैं क्या है, अपनी में जो दुकान होगी वो चल जाएगी, उसको पूरा विश्वास भी है। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि यानी कि वे अनिश्चितताओं वह होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। वही कहा ना मैंने कि वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि हमें, वो अपने पे विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वे कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं उनको बहुत अवसर मिलता है। आप एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, उसको क्या है, नौकरी मिली, उसको एक छोटी नौकरी मिली, मतलब अच्छी, इतनी अच्छी नहीं जो वो चाह रहा था, लेकिन उसने वो भी नहीं पाई कि ये तो बहुत छोटी है, मैं नहीं कर रहा, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। लेकिन एक दिन क्या है, उसको वो भी नहीं मिलती है। तो हमें क्या है, ये अवसर हमें जो मिलते हैं उसको लो। आप अवसर नहीं लोगे तो आप कैसे सीखोगे? ठीक है, जैसे कोई बच्चा ही ले लो, आपको कुछ टॉपिक बोलने के लिए मिला है। शुरू में आपको सबको डर लगता है बोलने में कि हम कैसे बोलेंगे, लेकिन जब तक आप वो रिस्क लेंगे नहीं तो आप कैसे बोलना सीखेंगे। कई बच्चे होते हैं कि वो हेसिटेट करते हैं, मतलब कक्षा में बोलने पे भी बहुत क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते हैं मैडमों से। ठीक है, तो बच्चे ऐसा ना करें, रिस्क लें, अपने आप को समझाएं और धीरे धीरे आप इस पर जो है अच्छा हो जाएंगे। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिस्क का सही तरह से आकलन करना सीखें। ठीक है, तो ये क्या है कि, तो बताओ कि क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई काम किया है? यदि हाँ तो उदाहरण दीजिए। अब आपको बताना है कि कभी आपने कोई रिस्क वाला काम किया है, वो लिखना है। तो ये हमने आपके लिए लिखा ही है। तो आप टास्क नंबर 3 है आपका ये वाला कि हाँ, आप इसके बाद लिखेंगे हाँ मैंने रिस्क लिया है, कि हाँ स्टेज पर 200 लोगों के सामने टॉपिक पर डिबेट करना मेरे लिए जोखिम भरा काम था। कई बच्चे होते हैं कि उनको डिबेट होती है या कोई बात उनको बहुत डर लगता है, तो उनको काम बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि मैं उसके साथ कर रहा, यहाँ पे रहा है कि क्योंकि मैं उसके साथ कर रहा था जो 3 बार से ये डिबेट जीतता आ रहा था, लेकिन मैंने अपने ऊपर विश्वास किया और ये रिस्क उठाया। ठीक है, तो आप ये लिख दें, या आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आपने कोई या किसी को देखा कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, छोटे से शुरू किया, उसमें बहुत तकलीफ थी, कोई बिजनेस जैसे उठाया, रिस्क उठाया, लेकिन उसने रिस्क उठाया कि मैं कर पाऊंगा, तो उसने मेहनत करी तो वो सफल हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा पर रिस्क नहीं लिया, ऐसा क्यों? ये भी हमने लिखा कि हाँ, मुझे एक बार पिकनिक ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, लेकिन मैं हार या अच्छे से ऑर्गेनाइज ना करने के डर से पीछे हट गया। ठीक है, कई बार होता है कि कई बच्चों को बहुत अवसर मिलता है, कईयों को मॉनिटर बनने का अवसर मिलता है, वो भी उसको ठुकरा देते हैं कि नहीं, शायद मैं क्लास को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरे से बच्चे डरेंगे नहीं। ठीक है, तो वो ये मौका आपको लेना चाहिए। आप में क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होएगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और कई लोगों को क्या है, एक साथ लेके चलने की भी एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो भी आप सीखेंगे। तो जो भी आपको मौका मिले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा मौका हो, आप लीजिएगा, उसको कभी इनकार मत कीजिएगा और रिस्क लेने से कभी मत डरो। जब तक रिस्क नहीं लोगे तो, जोखिम नहीं उठाओगे तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी EMC की 25 जो है वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा खुश रहिए, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।